तहरीक इंसाफ की हुकूमत के प्रोविजनल ग्रोथ के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की है और गुज़श्ता वीडियो में उन फैक्टर्स के ऊपर बात करने की कोशिश की थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे और हक़ाइक़ में इनकन्सिस्टेंसी शो कर रहे हैं। और ये जो हक़ाइक़ हैं ये इदारा शुमारियात गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उसके पब्लिश करदा जो अदाद शुमार हैं उनमें नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो के तसलसल में कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आज की वीडियो में मैं बात करने की कोशिश करूंगा और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे कौन सा ग्रोथ का मॉडल है जिसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है और क्या इसी ग्रोथ मॉडल को माजी में भी कभी आजमाने की कोशिश की गई और अगर की गई तो उसके क्या नताइज निकले। देखिए, गुज़श्ता वीडियो में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैंने बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो फॉर्मेशन ऑफ द इकॉनमी है उसमें सर्विस सेक्टर आता है, इंडस्ट्री आता है और एग्रीकल्चर आता है। इनकी जो एक्यूमुलेटेड है, जो गवर्नमेंट के नंबर अपने नंबर्स के हिसाब से परसेंटेज आ रही हैं, उनको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.94 का नंबर नहीं आता। फिर लो बेस्ड इम्पैक्ट की बात की कि जब स्टार्टिंग पॉइंट बहुत छोटा होता है तो उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज़ बहुत बड़ा नज़र आने लग जाता है। इसके अलावा जब हमाद हज़रत फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस दौर में अप्रैल या मार्च के अंदर पाकिस्तान ने अपना मिड टर्म स्ट्रेटजी पेपर बजट के हवाले से IMF को जमा करवाया था और उसको पब्लिश भी किया था। इस मिड टर्म स्ट्रेटजी पेपर फॉर बजट में पाकिस्तान ने अपनी तरजीहात का तयन कर दिया था और IMF को बता दिया था कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले बजट में किस तरह ग्रो करेगा, कैसे अपने एक्सपेंसेस को मीट करेगा और कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ाएगा। इस स्ट्रेटजी पेपर में पाकिस्तान ने अपना प्रपोज ग्रोथ रेट 2.94% बताया था और ये मार्च की बात है। मार्च में आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा वो 2.94 होगा और आप मई में आके 2 महीने बाद आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है बेशक वो प्रोविजनल है, बेशक वो टेंटेटिव है, लेकिन वो 3.94 हो गया। 2.94 से 3.94 के दरमियान बज़ाहिर आपको 1% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 33% इंक्रीज़ है अगर आप इसको परसेंटेज के हवाले से देखेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर में इंक्रीज़ के हवाले से देखेंगे तो 2.94 से 33% हमारी इकॉनमी ग्रो कर गई। तो पिछले 2 महीनों में हमारी इकॉनमी में ऐसा कौन सा इनकलाब आया है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मार्च से ऑनवर्ड 33% इंक्रीज़ कर गया, जिसका जवाब बज़ाहिर हमें जो स्टेट बैंक है, जो FBR है या हमारा इदारा शुमारियात है, उनकी पब्लिश करदा जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, जितना भी डाटा है, उसमें ये नज़र नहीं आता कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्टिमुलस दिया है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्च के अंदर अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी इशू की थी उसमें पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 3% बताया गया था। तो इसमें भी तकरीबन 25 से 30% का इंक्रीज़ नज़र आता है और फैक्टर दरमियान में वो नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम ये समझें कि हमारी इकॉनमी के अंदर इतना बड़ा इंक्रीज़ क्यों आ रहा है। अब इकॉनमी में एक फ्रेज़ बोली जाती है चीज़ों को समझने के लिए कि डेवल इज़ इन द डिटेल्स। जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे फैक्टर नज़र आएंगे जिससे आप चीज़ों को सही तरह एनालाइज करने की पोजीशन में होंगे। जो इदारा शुमारियात है उसने अपनी प्रोजेक्शन के साथ जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं उनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में अखराजात जो हुए हैं, जो कंजम्पशन हुई है, वो 15% बढ़ गई है। अब एक तरफ इदारा शुमारियात ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो कंजम्पशन है, लोगों ने जो एक्सपेंस किया इकॉनमी के अंदर, वो 15% बढ़ गया है और साथ ही उसके अगले पेज पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इनकम है वो 10% कम हुई है लोगों की और बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि एक इकॉनमी में जहाँ लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनकी आमदनी कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पे लोगों ने एक्सपेंस ज़्यादा किया है, कंज्यूम ज़्यादा किया है। उसके बाद बिजली की कंजम्पशन में 33% तक कमी आई है। तो ऐसी इकॉनमी जिसमें आप क्लेम ये कर रहे हैं कि आमदनी भी कम हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी है, बिजली की कंजम्पशन कम हुई है, लेकिन लोगों ने अखराजात ज़्यादा करना शुरू कर दिए। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें लगता ये है कि हमारे जो हक़ाइक़ हैं और जो हमारे दावे हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है और कुछ ऐसा बोध है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद इसको इस तरह समझना चाहिए, ये जितने भी प्रोजेक्टेड नंबर्स आते हैं ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए आते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसा
पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में फेंकना है, जिसको इकोनॉमी और इन्वेस्टर और ओवरऑल जो इमेज है इकोनॉमी के बारे में वो बेहतर लगे। तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन जाएगा। और अगर बाद में हमारा ये प्रोविजनल नंबर गलत साबित होता है, जो कि रिवाइज होता ही है, हमेशा होता आया है, तो अगर हमारा नंबर रिवाइज होगा तो हम कहेंगे ठीक है, हमने प्रोजेक्ट किया था, एंटिसिपेट किया था और प्रोविजनली हमें लग रहा था कि हमारी इकॉनमी 3.94 से ग्रो करेगी, जो कि नहीं की, तो अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद इसका एक्चुअल नंबर आएगा आज से तकरीबन 3 साल बाद। तो अब आते हैं कि पाकिस्तान में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट को देखने का, वो ये है कि बजट को आपने इस लेंस से भी देखना है कि उस बजट में पाकिस्तान ने अपनी प्रोजेक्शन में कौन सा ग्रोथ मॉडल है जिसको फॉलो करने की कोशिश की है। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ग्रोथ मॉडल हैं इकोनॉमी में जिनको फॉलो करने की कोशिश की जाती है या जिनको बेंचमार्क बना के अपनी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एक को कहा जाता है प्रॉफिट लेड ग्रोथ। प्रॉफिट लेड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपने इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को और अपनी कॉरपोरेशंस को प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ा देना है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देनी है कि जब कॉरपोरेशंस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो एक्सपेंशन में जाएंगे, वो और इंस्टीट्यूशन लगाएंगे, वो और इंडस्ट्री लगाएंगे, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ओवरऑल लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ जाएगा। इसको कहा जाता है कि ये प्रॉफिट लेड ग्रोथ है। और हमारा जो एक ग्लोबल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो इसी को प्रमोट करता है कि कॉरपोरेशंस के अंदर प्रॉफिट बढ़ाए जाएं। और इसी का हम एक्सपीरियंस एक दफ़ा अयूब खान के दौर में भी कर चुके हैं कि जिसके बारे में पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी थी, जिसको इन इक्वालिटी फंक्शनल डॉक्ट्राइन बना के बताया गया था कि हमारी जो पॉलिसी है स्टेट की ग्रोथ की, वो ये है कि हमने फंक्शनल इनइक्वालिटी पैदा करनी है। बुनियादी फाउंडेशन ये है इस ग्रोथ मॉडल की कि ट्रिकल डाउन होगा। जब आपने वो लोग जिनके पास ऑलरेडी है उनको और ज़्यादा दें, जो इंस्टीट्यूशन पहले प्रॉफिट में है उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करें, तो जब उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो वो इकॉनमी को मज़ीद जनरेट करेंगे, इकॉनमी में पैसा ज़्यादा घूमेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इम्पैक्ट पहले ऊपर वाले हमारा जो क्लास का स्टार्टा है उसके पास आएगा और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन करता हुआ हमारे जो लोअर स्टार्टा है इकॉनमी का, हमारे जो लो सेगमेंट है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन तक भी पहुंच जाएगा। इसको ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट कहा जाता है। और इसमें जो फंक्शनल इनइक्वालिटी की डॉक्ट्राइन है, यह मैं वर्ल्ड बैंक भी प्रपोज करता रहा अयूब खान के दौर में, और हार्वर्ड से आए हुए प्रोफेसर भी इसी को प्रमोट करते हुए नजर आए कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ फंक्शनल इनइक्वालिटी के ऊपर काम करें और जो हैव्स हैं और हैव नॉट हैं इनके दरमियान जो खलीज है इसको बढ़ा दें। लेकिन ये खलीज इस अजम्पशन पे बढ़ाई गई कि बाद में आके इसको ब्रिज कर दिया जाएगा ट्रिकल डाउन से। तो एक तो मॉडल ये है कि जिसमें आपने प्रॉफिट लेड ग्रोथ दिखानी है और कॉरपोरेशंस के प्रॉफिट बढ़ाने की वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर ट्रिकल डाउन होगा और जो लो सेगमेंट है उनके ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इन द लॉन्ग रन। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है कि वेज लेड या कंजम्पशन लेड ग्रोथ। ऊपर वाला जो मॉडल है प्रॉफिट लेड ग्रोथ में, उसमें जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, और वेज लेड या कंजम्पशन लेड ग्रोथ में ये होता है कि आपने अपनी सोसाइटी में कंजम्पशन बढ़ानी होती है और इदारों की बजाय, प्राइवेट सेक्टर के इदारों की बजाय गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है कि इकॉनमी में पीएसडीपी ज़्यादा बढ़ाएगी, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी। प्राइवेट सेक्टर को कहा जाएगा कि आप अपना खर्चा भी बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं और आमदन भी बढ़ाएं। इससे इकॉनमी के अंदर एक एक्टिविटी जनरेट होगी, गवर्नमेंट अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाएगी और इस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उसका इम्पैक्ट आम आवाम के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 मॉडल्स हैं। और दूसरा मॉडल आपको ज़्यादा क्लोज लगेगा जो हमारा सोशलिस्ट तरीक़ाकार है, जो हमारा जो सोशलिस्ट निज़ाम है, जो कि रशिया में पहले उसका एक्सपीरियंस किया गया और उसके बाद उसको चाइना में अप्लाई करने की कोशिश की गई। तो ये 2 मॉडल्स हैं। अब करना तो ये चाहिए कि दोनों में से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए और पाकिस्तान के मारूजी हालात में इन चीज़ों को इंटरलिंक करके इनसे फ़ायदा उठा के आवाम तक, आवाम की ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट कैसे आ सकता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता ये है कि गवर्नमेंट अभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय इसके कि क्लियर कट अपना ग्रोथ मॉडल डिफ़ाइन करे। इन चंद गुजारिशात के बारे में, इन 2 वीडियोज़ के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक हो, जिसमें मैंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो 3.94% की प्रोविजनल ग्रोथ का प्रोजेक्ट किया है, इसके डिफरेंट एंगल्स को देखने की,
एनालाइज करने की कोशिश की जाए और देखने की ये कोशिश की जाए कि वो कौन सा ग्रे एरिया है, कौन से जो मिसिंग लिंक्स हैं जो कि इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि हमारा दावा कुछ है और हकायक हमें कोई और चीज़ इंडिकेट करें। अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई इतराज़ हो या आपको लगे कोई ऐसी बात है जो मैंने खिलाफ वाक़या की है, तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।